ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम सीखने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। ये चैप्टर नंबर 4 है हमारा, यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक का। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। तो अकॉर्डिंग टू डिसेंजो एंड रॉबिन्स दो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स है जिन्होंने एक डेफिनेशन दी है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर्स दैट इट हैज द राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल at the right place at the right time, capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall objectives। तो बेसिकली इन्होंने ये बताया कि एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन राइट नंबर ऑफ पीपल, और किस तरह के पीपल चाहिए, कितने चाहिए, किस समय चाहिए और किस टाइम पे चाहिए, ये सारी चीज परफेक्ट होनी चाहिए कि किसके बारे में चाहिए, उसके बारे में जानकारी, यानी कि राइट नंबर, कितने सही नंबर है, कैसे पे लोग चाहिए, किस जगह, किस टाइम, और क्या वो कैपेबल है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो टास्क कंप्लीट करने के लिए जो उनको असाइन करे गए हैं। इस चीज को करने के लिए हम इस चीज को पता लगाने के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज क्या होती है डेफिनेशन की, उसके अंदर से आप लोग इसके नेचर या फीचर ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहला तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसकी इंपॉर्टेंस जान लो, नेचर जान लो, फीचर कर लो कि इफेक्टिवली होती है, एफिशिएंटली होती है। ठीक है, 2 पॉइंट ये बन सकते हैं यहाँ से। एक और क्या बन सकता है, अचीव इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि गोल ओरिएंटेड होता है। अब क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं तो एक मेंटल एक्सरसाइज होती है ये, तो हम फीचर में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, अब मेंटल एक्सरसाइज हो रही है यानी कि क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही है, हमारी इनोवेशन स्किल्स आ रही है, हम क्या क्या सोच सकते हैं, ये सब आ रहा है क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में सोचे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा भाई ये। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि प्लानिंग कर रहे तो काफी ज्यादा टाइम लगना ही है। ओके, तो अब आते हैं हम स्टेप्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आता है, क्योंकि एक तो पहली बात तो प्लानिंग है, दूसरी चीज ह्यूमन रिसोर्स की है, तो बेसिकली आप इसको सिर्फ पढ़ भी लोगे समझ में आ जाएगा, बाकी मैं हूं ये एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहला है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम कर ही क्यों रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव जानेंगे। सबसे पहले उसको डिटरमाइन करो कि हाँ यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस डिपार्टमेंट में इतने बंदे ये चाहिए, तो इसलिए हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने वाले हैं। फिर हम स्किल इन्वेंटरी को प्रिपेयर करेंगे। स्किल इन्वेंटरी मतलब उस जॉब को रिक्वायर करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए। बेसिकली एक स्किल इन्वेंटरी फॉर्म इनको भरना पड़ेगा, जो भी रिक्रूट करेंगे जब, तब एम्प्लॉयज को भरना पड़ेगा, जिस एक टाइप का वो सीवी मान लो। आप स्किल इन्वेंटरी फॉर्म सर्च मारो गूगल पे, वो आपको एक टाइप का सीवी ही मिलेगा। फिर हम डिमांड फोरकास्ट करेंगे कि डिमांड कैसी है हमारे मार्केट के अंदर जॉब्स को लेकर, क्या एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड चल रहे हैं, क्या रिप्लेसमेंट ट्रेंड चल रहे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी चेंजेस कितनी हो रही है, एब्सेंटिज्म कैसा है लोगों के बीच में, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कैसा है। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा डिमांड फोरकास्टिंग में। फिर हम करेंगे सप्लाई फोरकास्टिंग। सप्लाई फोरकास्टिंग के अंदर हमारा आ जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट कितना करें, मतलब स्किल इन्वेंटरी के हिसाब से कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं, और रिप्लेसमेंट चार्ट की लोग रिप्लेसमेंट हम कर पाएंगे लोगों का या नहीं। बाई चांस कोई रिटायर हो गया या किसी को निकाल दिया जॉब से या किसी की डेथ होगी, तो उसके बदले में रिप्लेसमेंट अवेलेबल है कि नहीं। फिर जैसे कि हमारे इको में होता है डिमांड एंड सप्लाई, तो उसका हम चेक करेंगे, और उसके बीच में जो हमारा गैप आता है, या तो सरप्लस आता है, डेफिसिट आता है इको में, वैसे ही हम गैप एनालिसिस में इसके बीच का गैप निकालेंगे कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है या फिर डेफिसिट में, कि हमारे पास उस फील्ड के लोग कम है। ठीक है, उसके बाद हम एक्शन प्लान बनाएंगे रीडिप्लॉयमेंट एंड रिडंडेंसी का। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि हम एक प्लान बनाएंगे जिसके अंदर लोगों का ट्रांसफर कैसे होगा, मतलब कहीं पे अगर सरप्लस आ गया, डेफिसिट आ गया, तो उसमें लोगों का ट्रांसफर कैसे करना है, जॉब को कैसे शिफ्ट करना है, वर्कफोर्स को कैसे मैनेज करना है, वो एक्शन प्लान में आ जाएगा। 7th इज एम्प्लॉयमेंट प्लान। एम्प्लॉयमेंट प्लान क्या होता है आपका, कि आपको कैसे कैसे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप एक तो देख रहे हो, तो आपको कैसे कैसे लोगों को एक्वायर करना है, कैसे कैसे उनको पोस्ट करना है, कैसे कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है। और जब ये सब हो जाएगा फिर आप शुरू करोगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आपको लोगों को ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट देनी है, जो जो आपकी कंपनी में फाइनली सेलेक्ट होके आएंगे उनके लिए ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट दो, उनकी स्किल एनहांस करो। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ मैं। छोटी वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करूंगा, इसके बाद कोशिश करूंगा वीडियो जल्दी आए। वैसे तो एक एक हफ्ते में आ रही है, आई एम सॉरी, बट अगली बार ट्राई करूंगा जल्दी आए। तो अब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू अगेन।